पीछे ये अब सारा गुरबान एरिया है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। अच्छा, आपको ना वो वाली जगह भी दिखाऊंगा जहाँ से बाहर खड़े हो के ना बिल्कुल अगर आप जूम करेंगे ना, आपको वीडियो शेयर भी कर दूंगा, बिल्कुल काबा नजर आता है। सबा किस्मत से तू पहुँचे अगर अर्ज़ हरम, कहना सलाम आजिज़ी पीश नबी मुहत। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज 5वां दिन है मदीने में, लास्ट डे है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हमने दे दी है और यहाँ पे ना रसूख वालों का ऑफिस भी है। जिनको मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो वो उनसे करवा सकते हैं, लेकिन जो रेजुल जन्ना का परमिट है वो ये नहीं निकाल के देते, सिर्फ रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो बस आप जाते हैं नाश्ते के लिए और यहाँ फजर के बाद बड़े खूबसूरत मंजर है, कबूतर आए हुए हैं, लोग दाना डाल रहे हैं। हम पे भी लुत्फ़ अता जूद करम या रहमतन लिल आलमीन अंत शफीउल। जी मेरे पीछे बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको रात को भी दिखाया था, ये पूरा बस स्टैंड है। आपको ज़ियारतों की मक्का की गाड़ियाँ आराम से मिल जाएंगी। फैमिली है यहाँ, उनसे बार्गेनिंग करें और आराम से जा सकते हैं। अब इस एरिया में नाश्ते के लिए भी काफ़ी हैं, देसी ढाबा टाइप छोटे छोटे रेस्टोरेंट, और नाश्ता उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। कोई ढूंढते हैं अंडा पराठा लाहौरी नाश्ता मिल जाए, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एक ये मिला तैयबा मुल्तान। जी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे ये अब सारा गुरबान एरिया है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, और पीछे मुल्तानी होटल था पाकिस्तान का। अंडा पराठा, चने, सारे हलवा, सारा लाहौरी नाश्ता यहाँ पर आपको मिलेगा। और प्राइस की बात करें तो चाय 2 रियाल, सादा पराठा 1 रियाल, आलू वाला पराठा 3 रियाल, अंडा पराठा 3 रियाल, हलवा मेरे ख्याल में 3 रियाल, और ऑमलेट वो भी मेरे ख्याल में 2 रियाल या 3 रियाल। तो यही रेट्स हैं इस एरिया में। और यहाँ पे और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी यहाँ पे होटल्स हैं। जी सॉरी माइक नहीं है, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। अभी मेरे पीछे बिल्कुल एक और पाकिस्तानी होटल गुजरा है। तो नाश्ता आपको यहाँ बेहतरीन और सस्ता और म्यारी भी नाश्ता मिलेगा पाकिस्तानी। और ये ना होटल्स वगैरह की यहाँ पे जो होटल हैं उनकी बसेस खड़ी हुई हैं, और ये आपको उतार देती हैं। अगर इस एरिया से बैठे आपको बिलाल जो मस्जिद है, मस्जिद बिलाल, उसके बिल्कुल पीछे उतारती हैं, और वहाँ से हार्डली 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। ये देखें पैदल भी लोग काफ़ी जा रहे हैं, यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस स्ट्रीट को मैं आपको बता रहा था ना, वो स्ट्रीट है बिल्कुल, वो आगे जाते जाएंगे और वहाँ पे सारे फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। अच्छा ये भाई मिले रास्ते में और मुझे कह रहे हैं यहाँ 10 रियाल की। 10 रियाल वाली कौन सी है मेरे भाई? ये अजो है ना, ये 10 रियाल की है। जैसे इसको कहीं टिकटॉक में माशाल्लाह लगता है चलाओगे, यूट्यूब चैनल है यूट्यूब बनाओ। आपकी बनाओ, कोई मुश्किल नहीं बनाओ, इस कार्ड के साथ, कार्ड की बनाओ। ये भाई मिले, आप जरा बता दे भाई आपकी शॉप किस जगह पे? सर ये अजवा है। अच्छा रूम है सर, रेट भी मुख्तलिफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चीज बढ़िया मिलेगी आपको। आ जाए इधर फ्रेश पे दिखाते हैं। ये किस तरह है फिर? ये अजवा सर 15 रियाल में। ये 15 रुपया जी, ठीक है। ये बेस्ट क्वालिटी, ये बेस्ट क्वालिटी की अजवा, ठीक और है। वो अजवा 10 रियाल में। ये वाली जी जी ये 10 रियाल की है। बाकी मुख्तलिफ रेट है। ये मबरूम है, ये बेदाना है, वो सुकरी है, कलमी है। वो कलमी है, वो किस तरह है? कलमी ये वाली 10, ये भी 10 रियाल में। चले ठीक है। और दुकान कब तो खुली रहती है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे से ऑन होती है, रात के 12 बजे। 8 से रात 12 बजे, जी, जी, बस ठीक है इंशाल्लाह। और ये कौन सा कुर्बान? ये तली कुर्बान बोलते हैं, कुर्बान तो। और ये रोड कौन सी है? कुर्बान टाउन स्ट्रीट क्या कहते हैं? कुर्बान रोड, अली कुर्बान रोड है। चले हर्सल का। बहुत शुक्रिया, मैं वापसी पे आता हूँ फिर इधर से लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाम आपका क्या है? मोहम्मद इमरान है। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया इमरान भाई।
अच्छा भाई इधर मिले उनकी खजूर की शॉप है। अच्छा इसके रेट उससे भी कम है, जो मैं आपको मार्केट में दिखाई थी ना मस्जिद नबी के बाहर प्लाजा है, उससे भी कम रेट यहाँ पर है। वहाँ पे मुझे 18 रियाल कह रहा था ना, यहाँ पे मुझे 10 रियाल कह रहा है, और 10 से 15 रियाल। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अभी रास्ते में और भी एक दो चीज़ें आएंगी तो उसको करते हैं एक्सप्लोर। काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी होटल हैं, पाकिस्तानियों की शॉप्स हैं, बहुत पाकिस्तानी आपको इस एरिया में मिल जाएंगे, कुर्बान डाउनटाउन। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टैक्सी वाला भी मिल गया था, उसे मैंने ये बात कर ली थी। अब बारगेन आपने खुद करना होता है ये मैं आपको बता दूँ, प्राइसेस मैं आपको बता दूंगा। मुझसे 50 रियाल कह रहा था, लेकिन मैंने उससे बताया कि भाई मैं 40 पे तो खुद आया हूँ, और 2 बजे का उसको टाइम दिया, नंबर लिया है। मैंने कहा आप मेरी लोकेशन पे आ जाना, पीछे ही होटल है। तो इंशाल्लाह आप घर जाके रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो स्टेशन पहुंच गए मदीना, और 4:30 पे हमारी ट्रेन है। यहाँ पे इन्होंने स्कैनर्स गेट से इनकी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भी बड़े बैग्स आराम से आप लेके जा सकते हैं, जिसकी मुझे ज़्यादा फिक्र थी। और अभी बस भूख लगी है, यहाँ अलबेक ट्राई करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये बस 40 मिनट्स बाद डिपार्चर है, और अलबेक लिया है पूरा मील 26 रियाल का पड़ा है, वो बन जाता है तकरीबन 14 मनात। और अज़रबैजान में इतना सस्ता आपको मील नहीं मिलेगा। हैवी सैंडविच है, फ्राइज है और ड्रिंक है। तो बस इंशाल्लाह अभी हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे 6:15 पे। जी जो चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली रह गई हैं ना, वो इनका डाइनिंग एरिया है, और देखेंगे कैसा इनका डाइनिंग एरिया। बस हमारी रेलगाड़ी खड़ी हुई है और अब बैठते हैं। ये आ गई कोच नंबर 9। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख के चाहता हूँ तेरे इश्क की। जी वॉशरूम आपको दिखाते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम है, जैसे आप किसी फ्लाइट में बैठते हैं सेम उसी तर्ज का वॉशरूम बनाया है। लगेज के लिए 1 2 3 रैक्स बनाए हुए हैं इन्होंने, और काफ़ी इजीली जो आपका बड़ा बैग होता है ना वो भी आ सकता है। इसी तरह जिसी तरह पाकिस्तान में कुल्ली होते हैं, यहाँ पर भी हैं। आपका सामान ज़्यादा है उनके लिए अलग से उन्होंने गेट्स बनाए हैं, वहाँ से वो सामान आपका लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है रिगार्डिंग दी साइज ऑफ बैग। और अभी एहराम में मुश्किल है थोड़ा सा चलना ज़्यादा, और अभी थोड़ा रेस्ट भी करते हैं। डाइनिंग एरिया भी इनका नज़र नहीं आया, शायद बिजनेस क्लास उस साइड पर हो, बिजनेस क्लास आगे है। और दूसरा ये कि इनके ये सर्व भी कर रहे होते हैं, आपको हर केबिन में चक्कर लगा रहे होते हैं, और पूरा जिस तरह फ्लाइट में सर्व करते हैं सेम एज इट इज ये लोग सर्व भी कर रहे होते हैं, कॉफ़ी टी पानी सब कुछ। अच्छा इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है। आते हुए मैंने चेक की थी और मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया था कि शायद 300 से ऊपर लेके जाएं, लेकिन नहीं, 300 ही मैक्सिमम स्पीड, उससे ऊपर लेके नहीं जाते। अब हम आराम करते हैं, और क्योंकि वो पहुँच के एक और इंशाल्लाह उम्रा करना है, तो मिलते हैं आपको मक्के में। चाहता हूँ तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख के। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा उम्रा हो गया है, और रिंगते वापस होटल पहुंच गए हैं। अभी हिम्मत नहीं है पूरी स्टोरी बताने की टाइम पे पहुंच गया था। मदीने से मक्का का सफ़र बिल्कुल भी थकावट वाला नहीं था, हार्डली 2.25 घंटे लगे हैं, और यहाँ भी होटल भी आराम से पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद इशा के बाद इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि थर्सडे से ये लोग खुद भी लोकल्स आ जाते हैं उम्रे के लिए, तो मुझे इसका आइडिया था। तो आपने भी अगर उम्रा करना है और थर्सडे का दिन बनता है तो आराम से 11-12 बजे के बाद स्टार्ट करें। तो बस इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। अब बुरा हाल है रास्ते में, जो पानी मुझे मिला था मैं सारा उठा रहा हूँ, इतनी प्यास लगी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा मुबारक।
अभी जुमे के लिए हम जा रहे हैं हरम में, बहुत ज़्यादा रश है, फ्री बोतल मिल गई है। इस तरह जुम्मे के दिन काफ़ी लोगों ने फ्री बोतल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, खाना भी कर रहे होंगे। अभी जुम्मे के बाद मिलते हैं। चाहता हूँ सितम हो के हो वादाए बेहिजाबी, कोई बात सब्र आजमा, चाहता हूँ तेरे इश्क की इंतहा, चाहता हूँ मेरी सादगी देख के अच्छा। ये है जी इनका टर्मिनल, और अभी देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज तो पढ़ ली थी, उस वक्त बहुत रश था और थके हुए थे, वापस आ गए। अब हम जा रहे हैं असर की नमाज के लिए, और वापस आप देख रहे हैं जो आज फर्स्ट टाइम शटल सर्विस भी ट्राई किया है। और थोड़ी सी अपडेट कर दूं, यहाँ से आपको कभी कभी इन्होंने टैक्सी वाला एक साइड ओपन की होती है, वरना आप व्हील चेयर पे जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे ही जा रहे होते हैं। कोई अपनी व्हील चेयर ले आते हैं, आगे यहाँ से व्हील चेयर पे चले जाते हैं। टैक्सी के बजाय एक बंदे के लिए यहाँ पे साइकिल वाले फिर रहे होते हैं, 10 रियाल लेते हैं, एक बंदे को पहुँचा देते हैं ऊपर। और इस दफ़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग विजिट हुआ है उम्रे का। नवंबर से दिसंबर के दरमियान तकरीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक लोगों ने विजिट किया। मैं इनके स्टैट्स चेक कर रहा था, आपके साथ भी शेयर करूंगा और वीडियोस दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा रश था आज जुम्मे पे। सबसे ज्यादा हरम में मजे की सीन होता है वो होता है सनसेट। आपको मैं दिखाता हूँ क्या खूबसूरत लाइटिंग है यहाँ, क्या खूबसूरत मंजर लग रहा है। Non mais la dernière clip. Mig omfamna dig med kärlek på vår hejd. सुबह खैर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। और जो इस दफ़ा 2 नाइट्स का स्टे था वो इनके किस ऑर्डर के टावर 4 में था। इस टावर में और बाकी टावर में थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें ना तो इलेक्ट्रिक केटल है और टी बैग कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने रिसेप्शन पे गया भी सही, और भी कुछ चीज़ें नहीं है। मैंने रिसेप्शन पे गया और मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पे आप बताएं सही कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल है क्यों नहीं। वो भी खामोश बन गया कि हम चाय नहीं पीते। वो भी हंसने लग गया। मैंने कहा इट्स ओके। और लेकिन जो एजेंट ने हमें जिस रूम का बताया था वो ये रूम नहीं है। तो आप भी जब आएंगे तो आपको इस तरह की मुश्किल आ सकती है। टैक्सी रिगार्डिंग टैक्सी बुकिंग और होटल्स बुकिंग, आपका एजेंट ने आपके साथ गड़बड़ की होगी तो आपको तहम्मुल का मुजाहरा करना है। क्योंकि उम्रा इज़ नॉट ओनली कि भाई जो तवाफ़ है, सफ़ा मरवा है, बाल कटवाना है, फिर उससे पहले नियत करना है, सिर्फ ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये भी होता है उम्रे के दौरान कि आपको बर्दाश्त करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना, गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं करनी, ये चीज़ें भी हमने सीखनी होती हैं। तो मेरे पे एजेंट ने बहुत कुछ किया, उसको मैं एक और वीडियो में बताऊंगा। एंड आई एम गोइंग टू एक्सपोज हिम वेरी बैडली। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रूम का मैं दिखा देता हूँ आपको। नीचे बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे सिटी का। और इसके बाद भी चलते हैं प्रेयर एरिया में, थोड़े नफल वगैरह कर लेते हैं और फिर अपना देसी नाश्ता ढूंढते हैं। ये देखें, ये इस तरह 2 सिंगल बेड है यहाँ पे, और इसी तरह फ्रिज है, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ केटल नहीं है जिसको मैंने आपको बताया था। एनीहो, और वॉशरूम सेम उसी तरह ही, वॉशरूम है साफ सुथरा, हैंगर्स भी दिए हुए हैं बिल्कुल कबर्ड्स में। और यहाँ से नीचे सिटी का जबरदस्त व्यू, ये देखिए। Kom nära mig min vackra blomma på vår hejddag. Låt mig omfamna dig med kärlek på vår hejddag. Skapar en storhet strålar klart på vår hejddag. Din skönhet är bländande.
अच्छा, ये किस्वा टावर में इनके जो जितने भी टावर्स हैं इस पे जो प्रेयर एरिया है वो PR4 पर है। फूड एरिया जिससे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बनाया था R4 पर है जी। वो टावर 2 में था जहाँ हमने पहले नाश्ता किया था, आपको दिखाया था। किस्वा होटल टावर 2 R4। थोड़ी सी आपको शक्ल भी दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल लाहौरी चने की तरह लग रहा है। चाय बड़ी कड़क चाय और पराठा है। अल्हम्दुलिल्लाह चने बहुत ही मजे के हैं, प्योर लाहौरी स्टाइल के चने बने हुए थे। और चना 5 रियाल, पराठा 2 रियाल, चाय 2 रियाल। अच्छा, अगर आप बाहर से ये चीज लेंगे ना, आपको मे बी चना 3 रियाल का मिल जाए और पराठा 1 रियाल, चाय भी 1 रियाल। बट डेफिनेटली आप जब मॉल में आते हो तो उन्होंने प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा लगानी होती हैं। हरम के बाहर से आपको कम प्राइस मिलेगा। तो ये था हमारा नाश्ते का। तो जी चनों ने इतना दिमाग घुमाया और पेट भी घुमाया है। मैं गलत टावर में जाके अपने फ्लोर में जाके कार्ड स्वैप कर रहा था। अभी टावर 4 में वापस आ गया। यहाँ की मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। ये देखें, नमाज के टाइम है ना, सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं। ये बैग्स वगैरह भी इसी तरह पड़े हुए हैं, सब चीजें बंद हैं। ये देखिए, रिसेप्शन ओपन है, बाकी सब चीज क्लोज है। पीछे शॉप की सॉरी टॉयज की शॉप थी, वो भी क्लोज थी। अच्छा, आपको हमूद टॉय दिखाते हैं। हमूद टॉय यहाँ आए सऊदी में तो वो जरूर देखें। और अभी शॉप उसकी बंद थी टॉय वाली की। लेट्स सी आता है नहीं, लेकिन डिस्प्ले उसने किए हुए थे वो टॉयज। ये देखें भाई, ये हमूद टॉय पड़ा हुआ है। ये जो कैमल वाला नजर आ रहा है ना, ये हमूद टॉय है। और भी काफी सारे टॉयज हैं, जानमाज है, केटल है, परफ्यूम है, तस्बीहें हैं। ओह, अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी हम जाने लगे हैं हरम मगरिब पढ़ने के लिए। उससे पहले करेंसी एक्सचेंज में जाएंगे, वहाँ से थोड़े से चेंज करवा लें रियाल। और जो अल तहसील रोड है वहाँ पे है रामादा, तो उस वाली लेन में है करेंसी एक्सचेंज। वहाँ बेहतरीन रेट हैं। जो क्लॉक टावर या हरम बिल्कुल पास एक्सचेंज रेट है, वहाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है आपको अगर आप वहाँ से करवाएं। तो अभी नीचे चलते हैं, करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, फिर इंशाल्लाह जाते हैं मगरिब की नमाज के लिए हरम। बस अभी हम निकलते हैं हरम के लिए। और दूसरा ये कि कोशिश करूंगा ऊपर वाले फ्लोर से अगर पॉसिबल होगा आपको वो जगह दिखा दूंगा जहाँ से अभी सुसाइड की अटेम्प्ट हुई थी। क्योंकि मैं पहुंचा था सैटरडे को और 2 दिन पहले ये थर्सडे को ये इंसिडेंट हुआ था। जितने भी सेकंड थर्ड जितने भी फ्लोर हैं उसमें आप बिल्कुल एंड तक नहीं जा सकते। उन्होंने आप बैरक्स लगा दिए और वहाँ अब ये जो क्या कहते हैं उनके सिक्योरिटी वाले खड़े भी होते हैं। इस इंसिडेंट्स के बाद मैंने खुद नोट किया है। अच्छा, आपको खाने की एक बड़ी अच्छी जगह दिखाता हूँ। ये जो किस्वा टावर की बैक साइड पे रोड है, किस्वा टावर मेन रोड पर है अलदसीर स्ट्रीट पे, और उसके जो बैक साइड पर है जगह उधर है चिक केक। बड़ा अच्छा है। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे ना बैठने की भी जगह है, काफी लोग इधर बैठ के खा रहे हैं। जी है इनका शवारमा, चिक बैग और पीछे बैठने की जगह है। सब इधर से बैठे हुए लोग। जी बिल्कुल, ये पूरी स्ट्रीट है जहाँ से मैंने आपको बताया था। यहाँ पर था एक्सचेंज रेट, यहाँ पर हमारा होटल था। अब यहाँ पे वापस आ रहे हैं। ये सारी आपको शॉप्स नजर आएंगी, इसी तरह की शॉप्स पीछे भी हैं मेरे। और ये सामने आपको नजर आएगा जबल काबा। अच्छा, ये है जी पहाड़ है मक्का के बिल्कुल पीछे, जहाँ पर बस स्टैंड है फ्री शटल सर्विस वाला। तो इसी वजह से इसको कहते हैं जबल काबा स्टेशन। ये काबा शुरू हो गया। अच्छा, आपको ना वो वाली जगह भी दिखाऊंगा जहाँ से बाहर खड़े हो के ना बिल्कुल अगर आप जूम करेंगे ना, आपको वीडियो शेयर भी कर दूंगा, बिल्कुल काबा नज़र आता है। एक तो जो मक्का क्लॉक टावर है उससे आप एग्जिट हो और सामने वाली जगह पे अगर नमाज पढ़े तो वहाँ से बिल्कुल काबा क्लियर नज़र आता है। और एक दूसरी जगह भी है जो मेरे ख्याल में बाबुल अब्दुल अजीज़ वाली पुरानी जगह होती थी गेट। मेरे ख्याल में एक और जगह भी है, वो मैंने देखी है। तो 2 जगह मुझे भी पता लगी हैं। ओ भाई, हाजियों का रश देखें, काम करने वालों का रश देखें।
और आज ज़रा कम रश है इस टाइम। आई डोंट नो, मे बी लोकल वापस चले गए हों। देखें ये बस से निकल रहे हैं सारे फ्री शटल वाले सर्विस वाले, और आगे सामने यहाँ से पैदल जा रहे हैं, 5 मिनट लगेंगे हार्डली। अच्छा, इसके बिल्कुल सामने इब्राहिम खलील स्ट्रीट है, और जिस जगह से हम आ रहे हैं ना, ये अल तसीर स्ट्रीट है। अच्छा, जिस जगह का मैं कह रहा था, ये देखें बिल्कुल मेरे पीछे क्लॉक टावर है, और इसके सामने आगे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे उर्दू की जगह है, लेफ्ट साइड उर्दू की जगह है, और इसके सामने बिल्कुल काबा का बड़ा जबरदस्त व्यू आता है। Din elegans gudomlig, Herrens underverk uppenbaras på vår dag. Mitt hjärta fann ingen ro, hur jag än försökte. Jag tappade kontrollen över min själ på vår dag. जी अल्हम्दुलिल्लाह, इशा की नमाज पढ़ ली है, अब बस हम रुखसत हो रहे हैं। दुआओं में आपको भी याद रखा था, आप भी हमें याद रखें। इंशाअल्लाह जिंदगी तो दोबारा यहाँ का विजिट करेंगे। और बस अब इतना थक गए हैं कि माइक बैग में पड़ा है, माइक लगाने की हिम्मत नहीं है। माइक की दोबारा सेटिंग करें और लगाएं, और कमरे में जाते हैं, फिर दोबारा से जो रिमेनिंग व्लॉग है वो कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में खाबा शाबा कर लेंगे। तकरीबन 2:30 बजे हमारा पिकअप है, और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है फ्रॉम जद्दा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम पहुंच गए हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे सऊदीया, और अजान हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का सफ़र ख़त्म हुआ, और अभी ये इंटरनेशनल डिपार्चर्स पर है हम। 7:20 पे फ़्लाइट है, अभी तकरीबन 2 घंटे और वेट करना पड़ेगा। और सऊदीया का भी इंटरनेशनल डिपार्चर अच्छा इन्होंने डेवलप किया है। उतने नंबर ऑफ फ्लाइट्स नहीं होंगे जितनी दुबई या कतर में होती हैं। एरिया इन्होंने बड़ा बनाए, इतना रश नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी में सऊदीया ने पीछे छोड़ दिया दुबई को। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल पासपोर्ट था, कोई बंदा भी नहीं बैठा हुआ था। अपना पासपोर्ट स्कैन करो, वहाँ से आपकी पासपोर्ट ओके होता है, आप फौरन अंदर चले जाओ, इमिग्रेशन आपकी क्लियर हो जाती है। ये इनकी इमिग्रेशन है। दूसरे बंदे ही बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये सेल्फ कंट्रोल पासपोर्ट स्कैन भी इन्होंने लगाया हुआ है। और दूसरा आपको एक बात बता दूँ, मदीना में एक बंदा मिला, मैंने उसको कहा कि मेरी तस्वीर खींच लो, तो उसका लेक्चर शुरू हो गया कि मैं तो इधर आया हूँ, मैंने एक तस्वीर भी नहीं खींची, और ये है वो है। मैंने कहा भाई, जिस तरह हम बाकी जगहों पे जाते हैं और तस्वीर वगैरह लेते हैं, वीडियो बनाते हैं ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए, तो इसलिए मैं तस्वीर बना रहा हूँ, मैं खिंचवा रहा हूँ, मेरी तस्वीर खींच लो मेहरबानी। तो उसने तस्वीर खींच ली, लेकिन बात उसकी सही है। हम यहाँ आए, यहाँ आने का पर्पस सिर्फ व्लॉग बनाना नहीं है। मेन पर्पस होना चाहिए कि आपकी इबादत कबूल हो। क्योंकि हम जिस तरह बाकी जगहों पे जाते हैं, पेरिस घूमने जाते हैं, आज़रबाईजान, बाकी और भी कंट्रीज में, तो हम व्लॉग्स बनाते हैं। तो व्हाई नॉट, अगर हम ये उम्र पर आए, हम बनाए व्लॉग, लेकिन सबसे पहले अपनी इबादत कंप्लीट करें। मैंने देखा है तवाफ के टाइम पे भी लोग, तो इस बाजी ने तंग किया हुआ है। शुक्र है, जिस तरह हम बाकी जगहों पे जाते हैं, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो व्हाई नॉट हम यहाँ आए, व्लॉग्स बनाएं, लेकिन पहले अपनी इबादत कंप्लीट करें। मैंने देखा है तवाफ के दौरान भी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगे होते हैं और रोज़े रसूल पे जाते हैं दरूद वगैरह के लिए, उधर भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लाए होते हैं, उधर वो लगे होते हैं। तो पहले अपना सारा इबादत वगैरह कंप्लीट करें। मैंने पहले तवाफ वगैरह सही सब पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद फिर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की, और इसी तरह रोज़ा रसूल पे भी, और कोशिश की कि वो बनाई भी इसलिए, और कोशिश की कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड उम्रा वो पहुंचाई जाए। वापस जाके कंप्लीट व्लॉग भी बनाऊंगा रिगार्डिंग बुकिंग, टिकटिंग और रिगार्डिंग ट्रैवल एजेंट्स, बहुत ज़रूरी। और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप
एहराम के बगैर आप अब एहराम के बगैर अंदर जो तवाफ वाली जगह वहाँ नहीं जा सकते। जिस तरह पहले आप दूसरे ड्रेस में भी चले जाते थे, अब सिर्फ जो एहराम में होंगे उनको यहाँ अंदर जाने की इजाज़त है, सही वगैरह सही वाली जगह पे भी। और एहराम वो जहाँ तवाफ हो रहा होता है वो वाला आहता, वहाँ आप एंटर भी नहीं हो सकते दूसरी जगह पे। तो ये ख्याल करना है। और जो मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना उसकी 2 ऐप्स हैं, दोनों के मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक नुसूक ऐप और एक तवक्कलना ऐप है। तो मेरी भी इसलिए मिस हो गई, मुझे दूसरी ऐप का पता ही नहीं था। तो इस ट्रैवल सीरीज की सारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो, और चैनल को लाइक करें। ज़ोंबीज़ शरीफ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। famna dig med kärlek på vår